वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस 3 प्रोसेस के कॉम्बिनेशन का नाम है। उन 3 प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब था रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। इट मीन्स रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लेवल। दूसरा था थर्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। और तीसरा था एक्सक्रीशन। आपका चैप्टर इन्हीं 3 चीजों पे डिजाइन किया गया है। फर्स्ट इज ऑस्मो रेगुलेशन, देन एक्सक्रीशन, देन इज द लास्ट वन थर्मो रेगुलेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसका ताल्लुक टेम्परेचर के साथ फिलहाल बिल्कुल नहीं है, इसका ताल्लुक कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल के साथ बिल्कुल नहीं है, इसका ताल्लुक यूरिक एसिड यूरिया के साथ बिल्कुल नहीं है। दिस इज प्योरली द मेंटेनेंस ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स लेवल। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि हर लिविंग सेल में जो भी सेल होगी उसमें 70% वाटर का होना जरूरी है और बाकी 30% जो कुछ है, जो अदर देन सॉल्वेंट है, उसको हम सोल्यूट कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, विटामिन्स, हार्मोन, एंजाइम्स, क्लोराइड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारी चीजें मिलके वो सोल्यूट की कैटेगरी में आते हैं। और इन सब की कलेक्शन 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक बॉडी में 70% वाटर है, 30% सोल्यूट है और हम मजीद सोल्यूट ऐड करें तो भी ये नॉर्मल नहीं रहा, क्योंकि सोल्यूट लेवल राइज हो गए हैं। सोल्यूट लेवल राइज होने से सॉल्वेंट लेवल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। सर, जी आज हमने फीडबैक मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, वो कल करेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं है। वो थोड़े से प्रोसेस समझ आ जाएंगे तो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, डोंट वरी। ठीक है जी। अच्छा, तो 30% सोल्यूट और 70% वाटर। अगर हम इसमें सोल्यूट ऐड करेंगे तो भी नुकसान, अगर हम इसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो भी नुकसान। हमने इनको नियरली अरेंज करना है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, अगर ये सोल्यूट लेवल ये सॉल्वेंट लेवल 63% तक आ जाए तो सेल जिंदा होगी लेकिन काफी शर्मिंदा होगी, और 62 पे सेल मर जाएगी। 62% पे सेल मर जाएगी। 63% तक सेल जिंदा होगी लेकिन ना होने के बराबर होगी। उनका जो नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल 0 लेवल तक आ जाएंगी। और 63 से अगर वाटर लो हो जाए, 62 हो जाए तो सेल खत्म हो जाएगी। इसी तरह बॉडी भी है, अगर आपकी बॉडी में ओवरऑल परसेंटेज वाटर का 62% हो गया तो सर्वाइवल मुश्किल नहीं है, बंदा डिहाइड्रेशन से मर जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन, कि हम इसको मेंटेन करें। अब कुछ क्वेश्चन माइंड में अराइज होते हैं, अजीब अजीब क्वेश्चन माइंड में अराइज होते हैं, उन सब का हल तलाश करते हैं। अगर आपके घर में मौजूद छोटा बच्चा आपसे पूछ ले कि फिश को सर्दी लगती है कि नहीं लगती, और फिश तो पानी में है तो क्यों स्वेलअप नहीं होता, मरता क्यों नहीं है? हम पानी में गिर जाते हैं, वाटर अंदर आ जाते हैं, हम स्वेलअप हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिश जिंदा रहता है, क्यों? तो आप क्या आंसर देंगे? या वो आपको कहते हैं कि एयर ड्राई है और हमारी बॉडी में 70% वाटर है, हम कपड़े रखते हैं वो खुश्क हो जाते हैं लेकिन हम खुश्क नहीं होते, हमारी बॉडी से क्यों वाटर नहीं निकलता? होने तो ये चाहिए कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन 70% टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, और हम भी एक दिन फ्रेश हो, फ्रेश एप्पल की तरह, दूसरे दिन थोड़े से फ्लैसिड हों, और तीसरे दिन कोई हमें खरीदने के लिए भी तैयार ना हो। जिस तरह पहले दिन सब्जी बड़ी फ्रेश होती है, दूसरे दिन का पता चलता है कि ये फ्रेश नहीं है,
तीसरे दिन की सब्जी को लोग बासी कहते हैं, कहते हैं जाओ यार ये नहीं खरीदता। तो हम बासी क्यों नहीं होते? तो हमारे अंदर ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस है और वो इन चीजों को मेंटेन करता है। हमें कपड़े की तरह खुश्क नहीं होने देता, हमें चाय की तरह खुश्क नहीं होने देता, हमें सब्जी की तरह और फ्रूट्स की तरह फ्लेसिड नहीं होने देता। उस सिस्टम को हम पढ़ते हैं, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, अ टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस इन विच वाटर एंड आयन इलेक्ट्रोलाइट्स concentration is maintained in the cells and in the intracellular fluids is called osmoregulation. बॉडी में वाटर और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, सल्यूट, ये सारी चीजें सल्यूट कैटेगरी में आती हैं और ये चीज सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। तो आप सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्वेंट सल्यूट लेवल मेंटेनेंस इन सेल, इंट्रासेल्युलर स्पेस एंड होल बॉडी, ये इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है। बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इज वेरी क्रिटिकल टू द हेल्थ ऑफ एनिमल्स। जब तक वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स में बैलेंस नहीं होगा तब तक जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। द मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस वेरी वाइडली अमंग द एनिमल्स। अब हर ऑर्गेनिज्म में ये तरीकेकार मुख्तलिफ है। कोई पानी में रह के भी मेंटेन कर सकता है, कोई खुश्क एयर में रह के भी कर सकता है, कोई दोनों में कर सकता है, एम्फीबियंस की तरह, कोई कहीं भी नहीं कर सकता। जिस तरह इंसेक्ट्स और सीजन के चेंज होते ही मर जाते हैं, सीजन के चेंज होते ही खत्म हो जाते हैं। अब ये हर किसी का अलग मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है जी? ये बैलेंस रखना डिफरेंट है। ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तमाम ऑर्गेनिज्म में ऑस्मो रेगुलेशन का सिस्टम सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई एक्वेटिक है, कोई टेरेस्ट्रियल है, कोई एरियल है। एक्वेटिक में कोई फ्रेश वाटर में रहता है, कोई मेरीन वाटर में रहता है, कोई हॉट वाटर में रहता है, कोई कोल्ड वाटर में रहता है, कोई सरफेस ऑफ वाटर में रहता है, कोई डीप वाटर में रहता है। तो हर ऑर्गेनिज्म की जो हैबिटेट है, उस हैबिटेट के लिहाज से उसका ऑस्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म डिफरेंट है। हम सब के लिए नहीं लिख सकते एक मैकेनिज्म, हर किसी का अलग मैकेनिज्म है। वाटर और सॉल्यूट का रिलेशन क्या है? आप याद रखिए कि वाटर और सॉल्यूट का रिलेशन 70-30 है। हम लिखते हैं कि एनिमल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 70% वाटर, हाउएवर द क्वांटिटी ऑफ वाटर मे वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। जिस तरह आप देख लें, बोन सेल में 20% होता है, ब्रेन सेल में 92%, इसी तरह पेंक्रियाज में 90%, ब्लड में 92%, इसी तरह मसल में लेस देन 70, कार्टिलेज में लेस देन 30। सेल टू सेल भी डिफरेंस है, लेकिन एज अ होल पूरी बॉडी में 70% है। और जिस किस्म का सेल जिस किस्म के फंक्शन के लिए बनाया गया है, उसमें उतना वाटर और सॉल्यूट लेवल डाला गया है। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर सेल टू सेल डिफरेंट होती है। जिस तरह आप न्यूरॉन्स में देख ले, ब्रेन में 92% होता है वाटर, और बोन्स में और कार्टिलेज में 20-30% होता है। बोन सेल सख्त होते हैं, उनको सख्त होना चाहिए, कार्टिलेज के सेल सख्त होते हैं, उनको सख्त होना चाहिए, तो वहां पे वाटर कम है। पेंक्रियाज में भी ज्यादा है, ब्लड प्लाज्मा में भी ज्यादा है, व्हाइट ब्लड सेल में भी ज्यादा है, बोन और कार्टिलेज में कम है, मसल्स में कम है, लेकिन पूरी बॉडी में 70% वाटर को मेंटेन करना है। और इन हर सेल में ब्रेन के सेल को 92 से नीचे नहीं लाना वरना मर जाएगी। बोन की सेल 20-30 में रखनी है, इससे आगे नहीं ले जानी।
हर किसी की फिक्र करनी है। आपके घर में पैसे आती, आपके अब्बू का अलग खर्चा है, आपकी अम्मी का अलग खर्चा है, और आपका खर्चा अलग है। आपको अम्मी अब्बू जितने पैसे नहीं देते, क्योंकि आपका रोल उतना नहीं। आपने क्या करना है, पैसों का अचार डालना है। तो देखें, इसी तरह हर सेल का जितना रोल है उसके मुताबिक उसको वाटर और सॉल्यूट दिया गया है, और ये बैलेंस में रखा जाता है सेल की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, बॉडी की रिक्वायरमेंट की और फंक्शन को देखते हुए। वाटर हैज अ नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दैट आर सिग्निफिकेंट टू लाइफ। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ी है, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, water has polarity, water has cohesion, water has adhesion, water has high specific heat, water has high heat of vaporization, water has anomalous behavior of water, water has self ionization property। और ये सारी चीजें बायोलॉजिकल रोल रखती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस है। Therefore, a proper balance of solute is also important in order to maintain वाटर मोल्स। सॉल्यूट लेवल को भी मेंटेन करना जरूरी है ताकि दोनों का रेशो सेम रहे। एनिमल्स में भी आइदर ऑस्मोरेगुलेटर्स और ऑस्मोकन्फॉर्मर्स, ये दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने क्लासिफाई किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन हमने ऑर्गेनिज्म को दो में क्लासिफाई किए, एक को हम ऑस्मोरेगुलेटर्स कहते हैं और एक को हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं। अभी हम थोड़ा सा इनको पहले डिस्कस करते हैं, फिर जाते हैं आगे की तरफ, एक स्लाइड की हेल्प लेते हैं, तब जाके आपको इस पॉइंट की समझ आएगी। देखें, एक हमारे पास ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है, इसकी डिटेल लिखी आगे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, ताकि वो डिटेल पढ़ने से पहले आपके माइंड में कुछ कुछ हो, क्योंकि कुछ कुछ होता है। देखें, ये एक वाटर बॉडी है, दिस इज वाटर बॉडी, और इस वाटर बॉडी में 90% वाटर है और 10% सॉल्यूट है। ये एक वाटर बॉडी है, लेकिन प्योर वाटर नहीं है। इसमें वाटर की परसेंटेज 90%, सॉल्यूट की परसेंटेज 10% है। यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है, दिस इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इतना बदसूरत नहीं होता, लेकिन फर्ज करते हैं यहां पे दूसरा सिस्टम है, ये भी एक वाटर बॉडी है। यहां पे वाटर 70% है और सॉल्यूट 30% है। दोनों वाटर बॉडीज में सॉल्वेंट सॉल्यूट लेवल डिफरेंस, वाटर बॉडी ए में वाटर 90% है, वाटर बॉडी बी में 70% है। यहां सॉल्यूट 10 है, वहां सॉल्यूट 30 है। ये ऑर्गेनिज्म जब इस सिस्टम में आता है तो इसकी बॉडी में भी हो जाता है 90% वाटर और 10% सॉल्यूट, ये फिर भी जिंदा रहता है। और ये ऑर्गेनिज्म जब इस सिस्टम से यहां शिफ्ट हो जाए और एनवायरमेंट में देखता है कि भाई यहां तो 70% वाटर है, तो हम हालात से नहीं लड़ता, हालात के साथ नहीं लड़ता। वो कहता है 70% वाटर और 30% सॉल्यूट बना लेते हैं। जिस किस्म के एनवायरमेंट में जाता है वहां जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट लेवल होता है खुद को उसके साथ एडजस्ट कर लेता है और कोई मेहनत नहीं करता। अगर ये एक और सिस्टम में चला जाए जहां 80% वाटर 20% सॉल्यूट हो, तो इसकी बॉडी में भी हो जाएगा 80% वाटर 20% सॉल्यूट। जब काफली की हुकूमत होगी तो ये काफली के होते हैं, जब नून की हुकूमत होती है ये नून लीगी होते हैं, जब पीपल पार्टी की हुकूमत होती है पीपल पार्टी वाले होते हैं, जब पीटीआई की हुकूमत होती है तो ये पीटीआई के होते हैं और दूसरों को लोटे कहते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, ये लोटे हैं। जिस माहौल में जाते हैं
उसके साथ अपना सॉल्वेंट सॉल्यूट लेवल एडजस्ट कर लेते हैं। हम इनमें से नहीं हैं। हम अगर इनमें से होते तो ड्राई एयर में ड्राई हो जाते हैं। हम सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में, खुश्की में, कमरे के अंदर, कमरे के बाहर, हमारी कोशिश होती है कि हम 70% वाटर और 30% सोल्यूट को मेंटेन करें। 70% वाटर और 30% सोल्यूट को मेंटेन करें, चाहे हम जिस माहौल में भी जाएं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं और इस कंडीशन को हम आइसोटोनिक स्टेट कहते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, आइसोटोनिक कंडीशन। एनवायरनमेंट के साथ अपना साल्ट सॉल्यूट लेवल सेम करना, एनवायरनमेंट के साथ अपना साल्ट सॉल्वेंट लेवल, सॉल्यूट लेवल सेम करना, इसको हम आइसोटोनिक कंडीशन कहते हैं। इसके मुकाबले में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इस चीज को पसंद नहीं करते हैं, वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं हालात कुछ भी हो, मैंने खुद को मेंटेन करना है। उनकी अपनी अलग पर्सनैलिटी है, उनको हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं, जिसमें हम भी आते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स, इसमें बर्ड्स भी आते हैं, इनमें रिप्टाइल्स भी आते हैं, इनमें एम्फीबियंस भी आते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या हैं? हम 2 वाटर बॉडी ड्रा करते हैं, बल्कि 3 ड्रा करते हैं। हमारा कौन सा खर्च होता है? वाटर बॉडी ए, वाटर बॉडी बी, वाटर बॉडी सी। ये वाटर बॉडी ए, ये बी है और ये जनाब सी है। यहां पे वाटर 90% कर लेते हैं। सॉल्यूट कितना होगा कौन बताएगा? What will be the level of solute in this system? 10%. शाबाश। कैसे मैंने इसलिए पूछ रहा था कि मैं कावा पीऊं। 10%, वेरी गुड। यहां पे हम ज्यूम कर लेते हैं 80% वाटर, 20% सॉल्यूट। गुड, वेरी गुड। ये दूसरे स्टूडेंट ने आंसर बड़े अच्छे रिदम में दिया, थैंक यू सो मच। तीसरा क्या है जी? 60% वाटर और 40% सॉल्यूट। शाबाश। अब हम ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं। ये एक ह्यूमन है, जो भी है बेचारा बड़ा बदसूरत है। ये ह्यूमन बॉडी है जी, इसमें वाटर कितना है? 70% और सॉल्यूट कितना है? 30%। हालांकि ये एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में 70 है और एनवायरनमेंट में कितना है? 90 है। लेकिन ये खुद को मेंटेन करेगा। 90 के वाटर के अंदर होते हुए भी ये 70 मेंटेन करेगा। अगर मेंटेन नहीं कर सका तो मर जाएगा। सिस्टम को देख के नहीं कहेगा कि चलो सिस्टम में 90 है तो मुझे भी 90 होना है। नहीं, 90 पे ये सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। 90 के होते हुए भी ये 70 मेंटेन करेगा। अब ये शख्स यहां आता है तो क्या इसका सॉल्यूट लेवल 80 बनेगा या नहीं? 70 ही रहेगा, 70 ही रहेगा। ये रेगुलेटर है, ये रेगुलेट करेगा। हालात को देखे खुद को चेंज नहीं करेगा। हालात तो होंगे चेंज, लेकिन हमने चेंज नहीं होना। 70% क्या रखेगा? सॉल्वेंट लेवल, हाँ, और फिर भी 30% क्या? सॉल्यूट। हालांकि ये सिस्टम के साथ एडजस्ट नहीं है। सिस्टम में 80 है और ये 80 के होते हुए भी 70 मेंटेन करना है। यही तो हमारा टॉपिक है ना, यही तो हमारा टॉपिक है कि कैसे मेंटेन करेगा। यही तो हम पढ़ेंगे। पहले आप ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स पहचान लें। जो मेंटेन कर सकते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, जो नहीं कर सकते, हालात के साथ चेंज हो जाते हैं, वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। अब कैसे करते हैं, ये हमारा चैप्टर का 33% पार्ट है, ऑस्मो रेगुलेशन। ये
90 में भी खुद को मेंटेन करेगा, जिस दिन मेंटेन करना छोड़ दिया मर जाएगा। 80% में भी 70 मेंटेन करेगा। अब ये शख्स यहां आता है फिर भी मेंटेन करेगा, हालांकि अब वाटर बाहर कम है, मेंटेन करने पे पूरा हफ्ता लगेगा। इतना आसान नहीं मौत को टाले रखना, शायर कहते हैं। तो ये कैसे, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ये एबिलिटी है कि वो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक हर हालत में खुद को मेंटेन कर सके, उनको हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। इनका मैकेनिज्म जानना जरूरी है कि ये कैसे मेंटेन करते हैं, ये हमारे चैप्टर का हिस्सा है। जी जी नहीं, वो टेम्परेचर के बेस पे हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर के बेस पे, वो थर्मो रेगुलेशन में आएंगे। नहीं 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 बेटा, वो टेम्परेचर चेंज होती है हालात के साथ, यहाँ वाटर और सॉल्यूट लेवल चेंज होता है हालात के साथ। वो जब हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन, वहां पे सब क्लासिफिकेशन, फिर वो सब क्लासिफिकेशन वहां पढ़ेंगे। ये ऑस्मो रेगुलेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन है, वो थर्मो रेगुलेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ गुड, इस तरह आप कह सकते हैं। हाँ, समझने के लिए आप कह सकते हैं। वेरी गुड। नाम क्या है बेटा आपका? वेरी गुड, हुस्ना, बिल्कुल ठीक कहती हैं। हाँ, आप इसको उस तरह ले सकते हैं, लेकिन वो अलग चीज है। जिस तरह कुछ लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं चाहे कुछ भी हो, उसको हम वार्म ब्लडेड कहते हैं। इस तरह हम वाटर भी मेंटेन कर सकते हैं चाहे कुछ भी हो, और कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे जो लोग वाटर मेंटेन नहीं कर सकते और सॉल्यूट, उनको हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वाटर और सॉल्यूट लेवल पे ऐसे ही हालात के रहमो करम पे पड़े हैं जैसे कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर के रहमो करम पे पड़े हैं, और ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे लड़ रहे हैं जैसे वार्म ब्लडेड टेम्परेचर के लिए लड़ रहे हैं और खुद को मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये भी बिल्कुल उसी तरह की क्लासिफिकेशन है और उसी तरह की सिचुएशन है, लेकिन वाटर और सॉल्यूट के बेस पे, और वो टेम्परेचर की बात है, बस सिर्फ ये डिफरेंस है। वेरी गुड, हुस्ना बिल्कुल ठीक कहती है। नेक्स्ट जाइए जी। अभी हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म को हमने दो में क्लासिफाई किया है। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, जो हर हाल में खुद को मेंटेन करेंगे, और एक वो है जो मेंटेन नहीं करते, बस जहां जाते हैं वैसे बन जाते हैं, उनकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। अब हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक क्लासिफिकेशन का नाम है ऑस्मो रेगुलेटर, दूसरे का नाम है ऑस्मो कन्फॉर्मर। ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन है? सम एनिमल्स लाइक ऑल लैंड एनिमल्स इन मोस्ट मेरीन वर्टिब्रेट्स have body fluids whose solute concentration is different from that of external environment. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि इनका सोल्यूट लेवल एनवायरमेंट से डिफरेंट होता है। चाहे एनवायरमेंट में कुछ भी हो, ये खुद को मेंटेन करते हैं, एनवायरमेंट के साथ खुद को सेम नहीं रखते। अपनी अलग पहचान है इनकी, अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, ये अपनी रिक्वायरमेंट पूरे करेंगे। Therefore, they must use energy in controlling water loss or gain to keep the balance of water and solute. ये अपनी मेहनत करेंगे, अपनी एनर्जी यूज करेंगे, अपने ऑर्गन्स, अपने सेल्स, अपने टिश्यूज एडाप्टेशंस करेंगे, और हालात के इफेक्ट को कबूल नहीं करेंगे, और हर किस्म के एनवायरनमेंट में अपनी स्टेटस को बरकरार रखेंगे। वाटर स्टेटस, सॉल्यूट स्टेटस, दोनों को बरकरार रखेंगे। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स। कौन कौन है जी? लैंड में रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स और एम्फीबियन। फ्रेश वाटर फिश हैं, और साल्ट यानी मेरीन वाटर के भी कुछ फिश हैं, और इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सिर्फ आज हम ऑस्मो रेगुलेटर टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं
ये 2-3 दिन की कहानी है। दूसरे हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर, जो हालात के साथ खुद को चेंज कर लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स, कार्टिलेजिनियस स्पीशीज की ये प्रॉपर्टी है, किसी और की नहीं है। कार्टिलेजिनियस स्पीशीज, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो एक्वेटिक हैं, और कुछ हेमिकार्डेट्स जो एक्वेटिक हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी है कि ये ज्यादा मेहनत नहीं करते, बस कहते हैं ठीक है मना, जिस तरह हालात है बस उसके साथ चलते जाओ। Some aquatic animals that live in sea have the body fluids with a solute concentration equal to that of external environment. ये कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सोल्यूट लेवल है वो सोल्यूट लेवल अडॉप्ट करें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सॉल्वेंट लेवल है वो सॉल्वेंट लेवल अडॉप्ट करें। अगर बाहर कोई चेंज आ रहा है तो ये अंदर भी चेंज लाते हैं और झगड़ा वगड़ा नहीं करते हैं, और इनके एंजाइम्स हर सोल्यूट लेवल पे काम करते हैं, तो इनको तकलीफ नहीं है, ना इनको स्वेटिंग होती है, ना इनको प्यास लगती है, जरूरत ही नहीं है, सिस्टम के साथ इक्वल है, क्या जरूरत है इनको तकलीफ उठाने की। सच एनिमल्स डू नॉट अंडरगो ए नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर, इनमें नेट गेन नहीं होता, जितना वाटर यूज करते हैं उतना ही वाटर लेते हैं। फ्लो ऑफ वाटर सिस्टम और ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, तो कोई नेट चेंज नहीं आता, बिकॉज इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर मूव्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू सॉल्यूशंस विद इक्वल सोल्यूट कंसंट्रेशन। सिस्टम से जितना वाटर बॉडी में आते हैं उतना वापस जाता है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट है, रिएक्शन कंटिन्यू है, लेकिन नेट रिजल्ट कुछ भी नहीं है। इक्विलिब्रियम स्टेट है, सोल्यूट सॉल्वेंट लेवल इक्वल है, आइसोटोनिक स्टेट है। इट मींस द एनिमल बॉडी फ्लूइड्स आर कीप्ड आइसोटोनिक टू एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक रहता है, खुद को एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक रखता है, तो बड़े रिलैक्स जिंदगी गुजारता है। और सर्दियों के लिए अलग कमरे और गर्मियों के लिए अलग कमरे, सर्दियों के लिए अलग कपड़े, गर्मियों के लिए अलग कपड़े, सर्दियों के लिए गर्म पानी, गर्मियों के लिए ठंडा पानी, किसी चीज की फिक्र नहीं करते। गर्मियों में जूस और सर्दियों में चाय की फिक्र नहीं करते, कोई जरूरत नहीं है इनको। ये सारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, जो कि हालात के साथ आइसोटोनिक होते हैं, जिस तरह एनवायरनमेंट होता है उसी तरह ये भी खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं, और ये कुछ ही हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। आज आपने सिर्फ ये टर्म सीख लिए कि ऑस्मो कन्फॉर्मर कौन होता है, ऑस्मो रेगुलेटर कौन होता है। अब हम कल से शुरू करेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स कि कैसे खुद को मेंटेन करेंगे। तो 3 टॉपिक्स करेंगे, फ्रेश वाटर एनिमल्स, मेरीन एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो ऑर्गेनिज्म एयर में रहते हैं कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं खुद को, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं कैसे मेंटेन करते हैं, जो मेरीन वाटर में रहते हैं खुद को कैसे मेंटेन करते हैं। दिस इज इन रियल सेंस द मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।